आज हम डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, जिसको कुछ कुछ लोग डीबी स्कैन भी बोलते हैं, उसका अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इसके अंदर कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर ये टॉपिक बनता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ है डेटा पॉइंट्स। अब जहां जहां पे ये डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के साथ ज्यादा डेंस है, वहां पे क्लस्टर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जहां जहां पे ये डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डेंस नहीं है, एक दूसरे के साथ डेंस नहीं है, वहां वहां पे क्लस्टर बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है मैक्सिमम रेडियस ऑफ नेबरहुड। मतलब अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, तो एप्सिलॉन के वैल्यू को रेडियस मान के मैं उस पॉइंट के आजू बाजू एक सर्कल बनाऊंगा, और जितने भी पॉइंट्स उस सर्कल के अंदर आएंगे उन पॉइंट्स को मैं नेबरहुड कंसिडर करूंगा। मतलब अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट एक्स है और इससे एप्सिलॉन को रेडियस कंसिडर करके अगर मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? इस सर्कल के अंदर 1 2 3 और 4 है, 4 पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स इज 4। अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट है z, और इस z से एप्सिलॉन को रेडियस मान के मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स है? इस सर्कल के अंदर 1 2 3 पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ z इज 3। और इसका मतलब ये भी है कि जो x है, x की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर 4 पॉइंट्स है, और जो z की डेंसिटी है वो कम है क्योंकि इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। अब हम ये समझते हैं कि मिन पॉइंट का मतलब क्या होता है। मिन पॉइंट का मतलब बेसिकली होता है मिनिमम पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट के नेबरहुड में एटलीस्ट इतने मिनिमम पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मिन पॉइंट है 6, तो क्या एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? नहीं, एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि एक्स के नेबरहुड में 1 2 3 और 4 ही पॉइंट्स है। क्या जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि जेड के नेबरहुड में 1 2 और 3 ही पॉइंट्स है। तो बेसिकली मिन पॉइंट तुम्हें समझ गया, एप्सिलॉन तुम्हें समझ गया। अब जब तुम्हें एप्सिलॉन और मिन पॉइंट दिया जाता है, तब तुम्हें ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करना पड़ता है। और वो जो 3 ग्रुप्स है वो ये है: कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और आउटलायर। एक एक करके हम इन टर्मिनोलॉजीज का अभ्यास करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोर पॉइंट का मतलब क्या होता है। एक पॉइंट को हम कोर पॉइंट तब कह सकते हैं जब उस पॉइंट के नेबरहुड में मिनिमम पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मिन पॉइंट इज 6, तो क्या z एक ऐसा पॉइंट है जिसके नेबरहुड में 6 से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, z के नेबरहुड में 6 से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है, इसीलिए हम z को कोर पॉइंट कह सकते हैं। क्या y को हम कोर पॉइंट कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि y के नेबरहुड में 6 से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। y के नेबरहुड में 1 2 3 4 ही पॉइंट्स अवेलेबल है। अब हम ये समझते हैं कि बॉर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है। बॉर्डर पॉइंट हम एक पॉइंट को तब कह सकते हैं जब उस पॉइंट के नेबरहुड में मिनिमम पॉइंट से कम पॉइंट्स हो, एंड वो जो पॉइंट है वो किसी कोर पॉइंट के नेबरहुड में आना चाहिए। क्या y एक बॉर्डर पॉइंट है? हाँ, y एक बॉर्डर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि y के नेबरहुड में एक तो 4 पॉइंट्स है विच इज लेस देन द मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट 6 था, तो y के नेबरहुड में दे रहा 4 पॉइंट्स विच इज लेस देन द मिनिमम पॉइंट विच इज 6। फर्स्ट एंड सेकंड, क्या y किसी कोर पॉइंट के नेबरहुड में आता है? हाँ, y जो है वो z विच वाज द कोर पॉइंट के नेबरहुड में आता है, इसीलिए हम y को बॉर्डर पॉइंट कह सकते हैं। और अब तुम्हारे मन में शायद से सवाल आ सकता है कि यार ठीक है, अगर लाइक मिनिमम पॉइंट से कम पॉइंट्स है और अगर ये कोर पॉइंट वाला सीन है तो उस पॉइंट को हम बॉर्डर पॉइंट कहेंगे, एंड अगर मिनिमम पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स है तो उसको हम कोर पॉइंट कहेंगे। बट तब क्या होगा जब एक पॉइंट के नेबरहुड में एग्जैक्टली उतने ही पॉइंट्स होंगे जितने मिनिमम पॉइंट्स है। मतलब व्हाट इफ पॉइंट्स इन द नेबरहुड आर इक्वल टू द मिन पॉइंट्स, तो उस केस में उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस केस में उस पॉइंट को हम कोर पॉइंट ही कहेंगे। और तुम्हें कोर पॉइंट के बारे में और एक चीज समझने की जरूरत है विच इज कोर पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या है। कोर पॉइंट का एक्चुअल मतलब ये है कि डेंसिटी के लिए एटलीस्ट जितने पॉइंट्स चाहिए उतने पॉइंट्स है। इसका मतलब वो जो रीजन है, दैट रीजन इज अ डेंस रीजन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उस पॉइंट को हम कोर पॉइंट कहते हैं।
अब हम ये समझते हैं कि हम आउटलायर किस पॉइंट को कह सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो ना तो कोर पॉइंट होता है ना तो बॉर्डर पॉइंट होता है, ऐसे पॉइंट को हम आउटलायर कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स है, इस पॉइंट को हम आउटलायर कह सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि दिस पॉइंट इज नीदर अ कोर पॉइंट नॉर एन बॉर्डर पॉइंट। अब एक ब्रेक के बाद हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स का अभ्यास करेंगे। अब हम समझते हैं कि डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली, या कुछ कुछ लोग इसको डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारा बेसिकली। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि जो y है वो हमारा कोर पॉइंट है। कोर पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, मैंने तुम लोग को बताया था बट फिर भी बता रहा हूँ। मिनिमम पॉइंट मान लेते हैं कि 5 है, तो इसका मतलब अगर हमें y को कोर पॉइंट कहना है तो y के नेबरहुड में एटलीस्ट 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो क्या y के नेबरहुड में 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट्स है? हाँ है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। तो इसका मतलब y को हम कोर पॉइंट कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा y है वो एक कोर पॉइंट है। तो अभी x y से डेंसिटी रीचेबल है डायरेक्टली, ये हम कब कह सकते हैं? ये हम तब कह सकते हैं जब पॉइंट नंबर 1 x और y के बीच में का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन से कम होगा। मतलब जो x है दैट शुड बी इस सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर। एंड पॉइंट नंबर 2 जो हमारा y है वो एक कोर पॉइंट है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x y से डेंसिटी रीचेबल है डायरेक्टली। अब हम ये समझते हैं कि डेंसिटी रीचेबल का मतलब क्या होता है। देखो, इज y डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विद b? यस, y इज डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विद b। क्यों? क्योंकि लेट्स से मिन पॉइंट 2 है तो ऑब्वियसली y इज अ कोर पॉइंट और y और b एक ही सर्कल के अंदर है, तो y इज डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विद b। इज x डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विद y? Yes, x is density reachable directly with y. Is A density reachable directly with x? Yes, A is density reachable directly with x. Is A density reachable directly with B? No, A is not density reachable directly with B. क्यों? क्योंकि ये दोनों एक सर्कल में आते ही नहीं है, तो यहाँ पे एक कंडीशन चला गया। और अगर दोनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब वो चीज है ही नहीं। तो बेसिकली A is not density reachable directly with B. तो अभी डेंसिटी रीचेबल क्या कहता है? डेंसिटी रीचेबल ये कहता है कि भले ही दो पॉइंट्स डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली नहीं है, बट हम उन दो पॉइंट्स को डेंसिटी रीचेबल तब कह सकते हैं जब हम उन दो पॉइंट्स को ऐसे पॉइंट्स के चेन के थ्रू कनेक्ट कर सके जो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली है। ठीक है, मतलब अगर ए और बी डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली नहीं है, दैट्स फाइन, ठीक है, बट इन दोनों को हम डेंसिटी रीचेबल कह सकते हैं तब जब हम इन दोनों को ऐसे पॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट कर ले, ऐसे पॉइंट्स की चेन बनाकर कनेक्ट कर ले जो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली है। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में अगर हम एक ऐसी चेन बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो दो पॉइंट्स है ए और बी वो डेंसिटी रीचेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि डेंसिटी कनेक्टेड का मतलब क्या होता है। अब डेंसिटी कनेक्टेड के अंदर क्या होता है? देखो, इज ए डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विथ y? यस, ए इज डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विथ y। लेट्स से मिन पॉइंट 2 है। इज x डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विथ a? यस, x इज डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विथ a। तो अभी क्योंकि ऐसा है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x एंड y आर डेंसिटी कनेक्टेड। मतलब हम दो पॉइंट्स को डेंसिटी कनेक्टेड तब कह सकते हैं जब उनके बीच में एक ऐसा कॉमन पॉइंट हो विच इज डेंसिटी रीचेबल डायरेक्टली विथ बोथ ऑफ देम। मतलब यहाँ पे बीच में बस एक कॉमन पॉइंट होने की जरूरत है, तुम्हें कोई चेन बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके एल्गोरिदम का अभ्यास करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड तरीके में मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया। अब इसके एल्गोरिदम के अंदर ये जो डीबी स्कैन है वो तुमसे कहना क्या चाहता है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। ये लाइंस वाइंस तुम पढ़ते बैठो, ठीक है। देखो, बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। मतलब बेसिकली ये जो डीबी स्कैन है एक पॉइंट सिलेक्ट करता है, उसके बाद ही जंप्स टू सम अनदर पॉइंट।
ऑफ कोर्स एक डेटा सेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होता है। सबसे पहले एक पॉइंट को कंसिडर किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को कंसिडर किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि ये जो अगला पॉइंट है, इज दिस पॉइंट डेंसिटी रीचेबल और नॉट। उसके बाद अगर ये जो पॉइंट है वो एक कोर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लस्टर बनने के चांसेस है। वो उस पॉइंट को सिलेक्ट करेगा, क्लस्टर बनेगा, या क्लस्टर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट अगर वो पॉइंट एक बॉर्डर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्लस्टर बनने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए जो बॉर्डर पॉइंट्स होते हैं उनमें डीबी स्कैन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो कोर पॉइंट है तो ही वो इंटरेस्टेड है, क्लस्टर बनेगा। अगर वो बॉर्डर पॉइंट है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कब तक? ऐसा तब तक जब तक डेटा सेट के सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो जाते तब तक, या डेटा सेट के सारे पॉइंट्स प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन डीबी स्कैन का। थैंक यू सो मच।